समानता हो गया। अंदर और बाहर खाली वस्तु को राम जब अलग ढंग से नहीं समझने का है। राम शास्त्र संसार जगत में बाहर भी हमको देखना है और अंदर भी देखना है। माता सती को इसी बात में संदेह हो गया। सती माता को यही बात में हो गया कि भगवान ने देखे महादेव ने ओ हमारे आज आराध्य राम से ऐसी नरलीला कर रहे हैं। साधारण मनुष्य की तरह जैसे हम आप रोते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, जैसी बेवल स्थिति बनती है। आज हमारे स्वामी नर लीला कर रहे हैं। मैं धन्य हो गया हूँ, पुलकित हो गया हूँ और लंबी दंडोत प्रणाम करते हैं और कहते हैं जय सच्चिदानंद परिधाम। आनंद शब्द आया, सच्चिदानंद। आनंद शब्द बगैर तो पूर्ति है ही नहीं है उसकी राम विचार से। तब वो महादेवी ने बगल में बैठी सती, महादेवी बगल में सती बैठी तो बैठे बैठे महादेव समाधि में थे और समाधि खुल गई और उनको आनंद ज़्यादा आ गया। तो अपने कहते कि एकदम आनंद पुलकित हो जाते हैं, नेत्रों से आंसू आ जाते हैं और राम से रोमांचित हो जाता है शरीर राम विचार से और बोलने लगते हैं राम विचार कहीं अपने राम विचार। तो महादेवी ने सुना कि अभी तो महादेव समाधि में थे, अब एकदम बोलने लगे, किसको प्रणाम कर रहे हैं, तो दिखाई नहीं दे रहा है राम विचार से। तो महादेव ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हैं आप राम विचार, तो कोई दिख नहीं रहा। अरे बोले हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य श्री राम विचार से आज जंगल में राम विचार से एक नर लीला कर रहे हैं। कैसे भगवान खोज कर रहे हैं, क्या खोज कर रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर शैली, तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने सीता को देखा है। पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, लता पताओं से पूछ रहे हैं, जीव जंतुओं से पूछ रहे हैं राम विचार से। भगवान उनसे बात कर रहे हैं, वो उत्तर दे रहे हैं राम विचार। वो दशा देख करके महादेव जी बड़े पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए कि वो जगत का स्वामी देखिए कैसी नर लीला कर रहा है और साधारण मनुष्य देख करके उसको मोह हो गया। बस यही विशेष बात दो बात। साधारण बुद्धि वाला मनुष्य देख करके ये कैसा नारायण, ये तो हमारे तुम्हारी तरह रो रहा है और तिया के पीछे भाग रहा है राम, अपनी पत्नी के वियोग में व्यक्ति दुखी हो रहा है। ये साधारण व्यक्ति का विचार और श्रेष्ठ व्यक्ति का विचार है कि वो मेरे कैसी आराध्य लीला कर रहे हैं इस संसार को बताने के लिए। राम जी संसार में व्यक्ति ऐसा जीवन जीता, वो सती जी को नहीं समझ में आया और महादेव ने बहुत समझाया कि मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, सु सच्चिदानंद पर धाम है। मेरे जो स्वामी है वो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद रूपाय, भागवत का श्लोक प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रादि विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत का पहला श्लोक, श्री कृष्णाय वयम नमः। वो है स्वामी मेरे आराध्य, मैं प्रणाम करता हूँ सती को। सती जी ने साधारण अर्थ लगाया, जैसे हम आप जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, व्यवहार जगत में रहते हैं, राम जी ऐसा अर्थ लिया, ऐसा अर्थ लिया तो देखो कितना गलत में उनको पड़ जाना पड़ा, कितना दलदल में पड़ जाना पड़ा, कितना संदेह हो गया, कितना शोक हो गया कि सती को मरना पड़ा। अंत तब प्रायश्चित हुआ, संदेह करने पर सती को मरना पड़ा, शरीर को छोड़ना पड़ा, शरीर को नष्ट करना पड़ा। राम महादेव बहुत समझा, नम इष्ट देव रघुवीरा, मेरे इष्ट देव मेरे आराध्य देवी राम से। सती जाकर के परीक्षा ली और परीक्षा में भी राम से भगवान का परम तत्व आनंद का दर्शन हुआ। राम से महादेव ने त्याग कर दिया सती का। यह तन बैठ सती अपना शिव संकल्प तीन मन में। तो सत्संग को समझना एक बड़ी बड़ी विलक्षण बात है। खाली मुख मीठा सत्संग नहीं होता, मुख मीठा सत्संग नहीं होता है। सत्संग बहुत गहरा है और बहुत मीठा है, अतिशय मीठा है, वो अतिशय कड़वा भी है। दोनों की परिकाष्ठा है।
अतिशय कड़वा जो तुम उसको सहन नहीं कर सकते हो, जल्दी धारण नहीं कर सकते हो, और अतिशय मीठा है। दोनों की परिकाष्ठा जहाँ होती है वही है सत्संग। इतना ज़्यादा मीठा है कि जो कह नहीं सकते, वहाँ पर वाणी रुक जाएगी। वो इतना ज़्यादा कड़वा है वो कि उसको भी नहीं कह पाओगे कि इतना कड़वा है। मतलब वहाँ दोनों रुक जाएगा, ना अच्छा बता पाओगे ना बुरा बता पाओगे, वहाँ दोनों की वाणी रुक जाएगी। वो है सत्संग। इसलिए सत्संग को तो समझना बड़ी विलक्षण बात है रामनिशा से। पर हम ऐसा करें जो भगवान को हम प्रिय लगने लगे, भगवान को हम प्रिय लगने लगे, अच्छे लगने लगे, हम ऐसा बने, कोई सत्संग है। ऐसा चले, ऐसा बोले, ऐसा करें कि भगवान हमको प्रिय लगने लगे, या हम भगवान को प्रिय लगने लगे। कोई किसी को प्रिय लगता है तो उसको बारम्बार नहीं बुलाता है, थोड़ा भी काम होगा तो उसी को बुलाएगा पहले। क्यों? बहुत से लोग नहीं बैठे होते हैं, तो राम उसको कहते हैं कि भगवान को हम प्रिय लगने लगे, ऐसे हम बने। तो मान लो कि हमको सत्संग समझ में आ गए, राम हम उसके लायक हो रहे हैं, हमको स्वीकार कर रहा है, हमको स्वीकार कर रहा है। बहुत से लोग कहते बापू हमको काम ही बताए रहते हैं, ले और अच्छा बोलने वाला उनको भी स्वीकार कर लेना कोई जरूरी नहीं है। मोर बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन उसका आहार क्या है? मोर जितना प्रिय कोई नहीं बोलता, लेकिन उसका आहार क्या है? हाँ, तो जरूरी नहीं है कि प्रिय वादनी ही खाली राम पर हमें प्रिय वादनी नहीं हो सकता है, प्रिय बोलने वाला ही नहीं हो सकता है। ये नीति ऐसी कहती है, नीति ऐसी कहती है कि राम सत्य अमूल्य प्रिय अमूल्य, पर अमुक जगह नीति से आगे भी चलना पड़ता है। घर के स्वजन लोग, स्वजन हमारे अति निकटनी लोग अपने बच्चों को कभी प्रेम तो करते हैं, लेकिन कभी तीखा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उनका भविष्य के लिए, उनसे ईर्षा नहीं करते, दोष नहीं करते, पर उनका अच्छा करने के लिए उनको कभी ऐसा भी बोलना पड़ता है। तो हर जगह प्रियवादनी काम नहीं चलेगा, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनका वो परमात्मा है। परमात्मा को जैसे, भगवान को जैसे जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी है, ऐसा उसको प्रयोग करना पड़ेगा। खाली कुशल कंठी भरना होना चाहिए, कुशल वक्ता ही नहीं होना चाहिए, कुशल नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कुशल प्रयोग भी होना चाहिए। मीठी मीठी खूब बोलते हो और आप मीठी मीठी में रह जाओ, और आप शाह से बगल से आपका सारा सब कुछ साफ करते आ गए राम शाह से, तो मीठा क्या काम है? इसलिए खाली कुशल कंठी नहीं होना चाहिए, कुशल बोलने वाला शब्द का खाली वो न साधक नहीं होना चाहिए, शब्द का साधक। प्रयोग सबके बराबर होना चाहिए, जहाँ पर जैसी आवश्यकता है ऐसा। राम शाह से घर का मुखिया व्यक्ति है, उसको राम से सब जगह बराबर ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर का हमारा मुखिया कौन है? मुख। शरीर का मुखिया कौन है? मुख। ब्राह्मणों मुख मासित राजन्य बाहु पिता पश्य उदम रुद्रो जाए। तो राम दिशा से मुख जो है राम दिशा मुखिया है, ब्राह्मण है। हाथ जो है क्षत्रिय है, उदर जो है राम दिशा वैश्य है, कटी से नीचे का भाग है शूद्र है। ये वेद कहता, ऋग्वेद। शरीर में ही हमारे राम दिशा से। तो मुखिया कैसा होना चाहिए? यदि मुखिया बराबर नहीं है तो सबको नाश कर देगा। तुमने मुख से अच्छा ना बोला, ना अच्छा खाया, तो शरीर तुम्हारा काम करेगा? हाथ पाँव काम करेंगे? पैर काम करेंगे? मुखिया को बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है राम दिशा से।
ज्ञान कई प्रकार का होता है, लेकिन जो अनुभवी ज्ञान होता है और साधक ज्ञान होता है वो अलग प्रकार का होता है। दूसरे को ज्ञान देने के लिए परिभाषा और प्रयोग अलग अलग प्रकार से कहना राम शास्त्र दूसरे को देना है, लेकिन जब स्वयं उसका अनुसरण करना है तो उसका अलग वस्तु हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसलिए ज्ञान तो ठीक है, लेकिन वेद पढ़े सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथ। हम तो जो कर्म करें उतनी कर्म को कहें, ना करते हो वो खाली कहते रहो कोई मतलब नहीं। इसलिए हम ऐसा अपने जीवन में कर्म करें कि हमको भगवान प्रिय लगे या भगवान हमको प्रिय लगे, दो में से एक बन जाए। राम एक दूसरे के कितने निकट पहुँचे, पास में पहुँचे, या तो हमारे आचरण से हमको भगवान लाइक करे, प्रिय बने, या तो हमको भगवान प्रिय लगे, दो में से एक बन जाए। मान लो भगवान हमारे हृदय में आ गए, धनुष बाण लिए हुए, तो धनुष बाण लिए हुए आ गए, तो फिर अब जो बदमाश लोग अपने आप सावधान हो जाएंगे, जान गए कि अब यहाँ पर हमारा काम नहीं है। और जब तक पूर्णा वसत रघुनाथा, धरे चाप साय कट था, तब तक तो राग दोष रुग सुख कार्य ये सब आ जाएगा अपना प्रभाव काल और दुखी करते हैं। यद्यपि शरीर को सुख बताया गया, यहाँ पर शरीर को सुख दिया गया, राग दोष उल्लू सुख कार्य राम। इसलिए अनुराग बने, राम विश्वास से प्रीति बने, राम विश्वास से, और जीवन में अपने कोई दोष हो उन दोषों को समाप्त करें। इस प्रकार हमको पता चले हमारा ये दोष है तो उसको नष्ट करें, समाप्त करें, जिंदगी निकालें दोष तो निकल जाएगा। वो हम समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, कोई बताएगा तो भी नहीं मानेंगे, तो दोष नहीं जाने वाला। घनी बार कोई बतावे तो शू कहे हमको ज्ञान दे रहा है, दोस्तों अपने नृत्य पर कोई कहे ना तो भी इन्हें हार होने लगा। दोस्त तो दोस्त है, चाहे छोटे का हो तो बड़े का हो, लेकिन राम विचार से श्रेष्ठ जनों का दोष नहीं देखना चाहिए, ये अपनी महानता होना चाहिए। राम विचार से उसकी योग्य नहीं है अपनी, इसलिए अपने श्रेष्ठ जनों का दोष नहीं देखेंगे, और यदि देखेंगे तो हमको दोष ही दिखाई देंगे, अच्छा ही नहीं दिखाई देंगे। इसलिए अपनी भावना को इतना उच्च बनाना है कि हमको दोष दिखे ही ना, हमको अच्छा ही दिखे, ऐसा ये श्रेष्ठतम के लक्षण, श्रेष्ठतम के लक्षण यही है कि राम विचार से हम उसमें अच्छा ही देखते हैं।